को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये छोटा सा लॉजिक है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल 6 फेसेस हैं और सारे फेस पे अलग अलग कलर्स हैं। कहने का मतलब इसमें टोटल 6 कलर है, 6 कलर्स हैं। इसमें जो सेंटर का कलर है वहीं इस फेस का कलर होगा। फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज है तो इस फेस का कलर ऑरेंज होगा। सिमिलरली ये येलो होगा, इस फेस का कलर रेड होगा। तो आइए, बेसिक इनपुट तो दे चुका हूँ, फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें किसी एक कलर को रेफरेंस कलर मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वाइट को रेफरेंस कलर मानते हैं। वाइट के अपोजिट में येलो होता है, उसी तरह रेड के अपोजिट में ऑरेंज होता है। ये अलग अलग रिव्यू क्यूब में वैरी कर सकता है। तो हमने वाइट को रेफरेंस माना है, इस सेंटर वाले वाइट को नीचे की ओर करेंगे तो इसके अपोजिट में येलो कलर है। अब हम यहाँ पे सेंटर में तो येलो है, लेकिन जो सेंटर के साथ जुड़ा हुआ कलर है उस पर वाइट आना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले वाइट देखेंगे। हमें वाइट यहाँ पे मिला है और इसको येलो वाले पार्ट में ले जाना है। देखिए, एक वाइट हो गया। इसको इस तरह से अरेंज करना है कि फिर वाइट हो जाए। फिर दूसरा वाइट मुझे मिला है यहाँ पे, इसके अपोजिट में भी वाइट है। अगर हम इसको टर्न करेंगे तो वाइट फिर से नीचे आ जाएगा। इसके लिए हम इस फेस को थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर इसको ऊपर की ओर ले आएंगे। अब हमारे पास 3 वाइट आ गए हैं। एक और वाइट चाहिए इस पोजीशन पे, और हमारे पास ये वाइट यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इस फेस को ऐसे टर्न करूँगा तो ये वाइट नीचे चला जाएगा। इसके लिए हमें इस फेस को इसी तरीके से रखना है और नीचे वाले वाइट को ऐसे टर्न कर लेना है। अब ये वाइट यहाँ आ गया है, इसको मैं ऐसे कर लूँगा। अब इस तरीके से मेरे पास ये 4 पोजीशन पे वाइट आ गए। कॉर्नर पे वाइट है तो ये प्लस पॉइंट है, अगर वाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरीली वाइट होना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है, जो वाइट के साथ जुड़ा हुआ कलर है ऑरेंज, वो सेंटर वाले कलर से मिलना चाहिए। तो ये ऑरेंज को इस तरीके से घुमाएंगे कि सेंटर में जो ऑरेंज है, देखिए ये दोनों मिल गया। अब हमें इसको सीधे उल्टा ले जाना है ताकि ये अपने सही जगह पे आ जाए। यहाँ पे वाइट है, ये वाइट का ही फेस है, और इस तरह से हमने इसको वापस ले आया, अपोजिट कर दिया, और यहाँ पे वाइट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा कलर रेड है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे कि सेंटर में जो रेड है उससे वो मैच कर जाए, मिल जाए। यहाँ पे वाइट है, अब इसको सीधे उलट देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाइट आ गया और ये रेड अपनी जगह पे है। नेक्स्ट ये ग्रीन है, तो मुझे ये ग्रीन वाले पार्ट में घुमा के ले जाना है। ये ग्रीन पे आ गया, फिर हमें इसको सीधे उलट देना है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे वाइट हो गया, ग्रीन हो गया। अब सिर्फ एक बचा है और यहाँ पे ब्लू कलर है, तो मुझे ये ब्लू वाले फेस पे ले जाना पड़ेगा। ये ब्लू वाले फेस पे आ गया, अब मुझे इसको पलट देना है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे सारे वाइट आ गए हैं और यहाँ पे ये भी मिल रहा है, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है एंड रेड है। तो हमने ये दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे स्टेप में हमें ये कॉर्नर को सॉल्व करना है, सारे कॉर्नर को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें देखना कि नेक्स्ट वाइट कहाँ है। इस वाइट को तो नीचे ले जाना है, लेकिन इसमें देखेंगे कि ऑरेंज एंड ग्रीन है, तो इसको ऑरेंज एंड ग्रीन वाले कलर फेस पे ले जाना पड़ेगा। याद रखें कि जो सेंटर का कलर होता है वहीं उसका फेस कलर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन है और यहाँ पे ऑरेंज है, तो ये जो कॉर्नर है बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे, फिर नीचे को अप करेंगे, फिर इसको राइट करेंगे
फिर इसको फिर से वापस ले जाएंगे। इस स्टेप से आप देखेंगे कि ये कॉर्नर सही जगह पे आ गया है। अब दूसरा वाइट वाला ये है, इसमें आप देखेंगे कि ब्लू एंड रेड है, तो ब्लू और रेड वाले फेस पे हमें ले जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ रेड है लेकिन ग्रीन है, तो ये सही जगह पे नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ रेड है, ब्लू है, तो ये कॉर्नर सही जगह पे है। जब ये यहाँ पे आ गया तो जस्ट इसको लेफ्ट टर्न करना है, इसको अप करना है, फिर राइट करना है, फिर डाउन करना है। आप देखेंगे कि ये कॉर्नर अपने सही जगह पे आ गया है। अब दूसरा ये वाला है, इसमें एक तरफ ग्रीन है, दूसरी तरफ पे रेड है, तो ये यहाँ पे सही नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो ब्लू है और एक तरफ ऑरेंज है। तो इसके लिए हमें इसको टर्न करना पड़ेगा। फर्दर टर्न किया, लेकिन यहाँ पे भी ये सही नहीं है, यहाँ पे ये सही आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है और ये रेड है, तो ये यहीं पे आएगा। यहाँ पे लाने के बाद हम इसको राइट टर्न करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर लेफ्ट करेंगे, फिर डाउन करेंगे। अब देखेंगे ये सही जगह पे आ गया। अब हमारे पास एक कॉर्नर को अब और सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास एक वाइट है और ये ब्लू ऑरेंज सही जगह पे है, सही कॉर्नर पे है। तो इसके लिए हम फिर से इसको लेफ्ट टर्न करेंगे, अप करेंगे, फिर राइट टर्न करेंगे, फिर डाउन करेंगे, फिर लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक कि ये सही जगह पे नहीं आ जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पूरा वाइट हो गया है और नीचे का लेयर भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। चौथे स्टेप में हमें दूसरे लेयर को सॉल्व करना है। दूसरे लेयर को हमें सॉल्व करना है चौथे स्टेप्स में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो कलर फिट होने वाला है उसकी पहचान करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये रेड फेस है, जो सेंटर का फेस कलर होता है वो ये फेस कलर होता है, और ये ब्लू फेस है क्योंकि यहाँ पे सेंटर कलर ब्लू है। तो इसके लिए हम ऐसे पीस को ढूंढेंगे जो यहाँ पे फिट हो। यहाँ पे हमें मिल रहा है, ध्यान रखना है कि येलो कलर ऊपर ही आएगा, तो जहाँ जहाँ येलो है उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। तो ये हमें मिला है ग्रीन एंड रेड, तो ग्रीन एंड रेड वाले पे ले जाना है हमें। आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड है, ये ग्रीन है और ये मैचिंग है, और ये पीस बेसिकली यहाँ पे आएगा तो ही ये करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें पहले तो अलाइन कर देना है एक साथ, फिर हमें जहाँ पे लाना है उससे इसको थोड़ा दूर की ओर घुमाते हैं। तो हमें इसको यहाँ लाना है, इसलिए इसको दूर ले जाएंगे राइट साइड, फिर नीचे वाले को अप करेंगे और फिर इसको और दूर ले जाएंगे, और फिर इसको डाउन कर लेंगे, फिर हम रिवर्स लाना शुरू करेंगे और इसको राइट टर्न कर लेंगे, फिर इसको अप करेंगे, फिर ऐसे और फिर इसको डाउन करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सही जगह पे आ गया है। दूसरा कॉर्नर हमें ये चेंज करना है। बेसिकली ये सही जगह पे है लेकिन ये अपोजिट होना चाहिए, ये ऑरेंज है, ये इधर आना चाहिए। इसके लिए हमें इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पीस आने वाला है हम उसकी ओर पहले देखते हैं। तो ये रेड है, ब्लू है, तो ये बेसिकली ये जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से राइट टर्न ले जाना है, इससे दूर ले जाना है। तो इसके लिए मैंने राइट टर्न किया, फिर इसको अप किया, फर्दर राइट टर्न किया, फिर डाउन किया, फिर इसको लेफ्ट में लाया और जस्ट इसको घुमाएंगे लेफ्ट की ओर, फिर इस फेस को अप करेंगे और फिर ये वाइट को साथ में ले आएंगे, मिल गया, फिर इसको डाउन कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू एंड रेड आ गया है सही जगह पे। अब हमें एक ब्लॉक और सॉल्व करने हैं, वो आपस में इसको इंटरचेंज करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। कर दिया, वापस किया, इस तरह से ये निकल गया है। निकल के कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया, ऑरेंज एंड ब्लू। तो इसके लिए हमने इसको अलाइन कर दिया है, ऊपर में ब्लू है। अब इसको हमें
यहाँ लाना है, तो इससे दूर ले जाएंगे, मतलब लेफ़्ट की ओर घुमाया, फिर इसको अप किया, फर्दर लेफ़्ट की ओर घुमाया, अब इसको डाउन किया, फिर इसको राइट किया, हमें वापस लाना है वाइट को, और फिर चूँकि हम उधर लेफ़्ट की ओर घुमा रहे थे तो इसको लेफ़्ट की ओर घुमाएंगे, फिर इसको अप करेंगे, फिर इसको वापस लाएंगे और फिर इसको डाउन कर दिया। इस तरह से देखेंगे तो लेयर 2 भी सॉल्व हो गया। तो हमने चौथा स्टेप पार कर लिया है। अब 5वें स्टेप्स में हमें इस प्लस वाले पोजीशन पे येलो लाने हैं। तो इसके लिए हमें जस्ट इसको अप करना है। आप देखेंगे कि ये येलो यहाँ पे आ गया। फिर इस फेस को ऊपर की ओर लाना है और फिर इसको डाउन करना है, अपनी पोजीशन पे लाना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर भी येलो है, तो इसके लिए हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, इसको फिर से वापस लाया, इस फेस को फिर नीचे ले गए। अभी भी आप देखेंगे कि ये प्लस का साइन नहीं बन रहा है। इसके लिए हम फर्दर ऐसे घुमाएंगे, ये स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे जब तक कि उस फेस पे येलो का प्लस साइन नहीं आ जाए। आप देखेंगे कि अभी भी हम इस स्टेप से पीछे हैं और यहाँ पे देखेंगे कि अपोजिट साइड में येलो आ गया है। तो अब लाइकली है ये कंप्लीट हो जाए। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि ऊपर में प्लस नहीं आ जाए। आप देखेंगे येलो का प्लस हो गया है। तो हम 5th स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6th स्टेप्स में जाएंगे। 6th स्टेप्स में हमें इस कलर को मैच करना है। अगर हम टर्न करके देखेंगे, अगर ये मैच हो गया तो सही है, अदरवाइज हम 6th स्टेप पे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये मैच हो रहा है, तो हमने 6th स्टेप्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगले स्टेप्स में हमें इस कॉर्नर को सॉल्व करना है। तो इस कॉर्नर को हमें देखना है कि क्या ये कॉर्नर सही जगह है। तो ये कॉर्नर सही जगह नहीं है क्योंकि ये ग्रीन फेस है, ऑरेंज फेस है, तो ये गलत है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी सही जगह नहीं है, ये ग्रीन है, ये भी सही जगह नहीं है, लेकिन ये सही जगह है, वेल पोजिशन्ड है। तो इसके लिए हम इसको लेफ़्ट की ओर लेंगे, फिर अप करेंगे, फिर इसको राइट की ओर लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से हम इसको अप करेंगे, फिर इसको लेफ़्ट की ओर, फिर डाउन, फिर इसको राइट की ओर, फिर डाउन। तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर सही हो गया है। ये कॉर्नर सही जगह पे है लेकिन सही तरीके से नहीं है। तो अगले स्टेप्स के लिए हमें इस कॉर्नर को सही करना है। हमारा रेफरेंस प्लेन था येलो, तो हमें इसको अब उल्टा कर देना है, पलट देना है। वाइट ऊपर हो जाना चाहिए और जो कॉर्नर मैचिंग नहीं है हम उस कॉर्नर को लेंगे। तो इसके लिए हमने उलट दिया है। अब ऐसे टर्न करेंगे, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। अभी ध्यान रखना है कि ऑलरेडी मैंने इसको लेफ्ट किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें राइट ही करना है। लेकिन ये देखेंगे कि ये कॉर्नर सॉल्व हो गया है। नीचे वाला कॉर्नर को हमें फिर से इस पोजीशन पे लाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इसे यहाँ पे लाया और आप देखेंगे कि ऑलरेडी मैं इसको लेफ़्ट किया था, अभी हमें राइट करना है। इसको अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। अब देखेंगे कि ये सॉल्व हो चुका है और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाए। थैंक यू।